अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपका इस दफ़ा प्रोजेक्ट है और आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको गाइड करने लगा हूँ कि किस तरह से आपने फास्ट प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है। तो वीडियो को ना स्किप नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। मैं ना प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करता, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप वीडियो अपलोड कर दें, गाइड कर दें कि हम अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास अगर तो प्रोजेक्ट की लिस्ट आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज आप जाएं CS16-19 की अनाउंसमेंट में। CS619 की जहां कोर्स अनाउंसमेंट आती है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेकंड वाली जो 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट आई थी, इसमें आपके टीचर ने लिस्ट भेजी है आपके CS619 के प्रोजेक्ट्स की। न्यू प्रोजेक्ट इन CS619 कोर्स इन स्प्रिंग 2026 के नाम से ये अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से अब मैं आपको गाइड करूंगा कि इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं और आपने जल्दी प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है और आपने किस टाइम पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, लेट नहीं करनी। ये सारी बातें आज मैं समझाऊंगा, वीडियो स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम की, ये देखें 4 मई आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का डेट है, ठीक है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपने 4 मई को 10 बजे दिन को करनी है। अब 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि 10 बजे आप पीसी ढूंढें, 10 बजे आप इंटरनेट कनेक्शन ढूंढें, 10 बजे आप घर पे आए कि मैं चलो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बंदा 10 बजे प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने बैठेगा वो नहीं कर पाएगा। आपको बैठना है 9:30 बजे। आपका पीसी 9:40 पे बिल्कुल रेडी होना चाहिए। 9:50 पे लाजम एक आधा इजी प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है। वरना 10 बजे तो फिर सॉरी, इजी प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। और जो बंदा 10 बजे ये सोचेगा कि अब मैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर लूँ, वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मिस कर जाएगा, ठीक है। 10 बजे आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है, लेकिन बैठना पहले है। आधा घंटा पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन बेटर हो, फास्ट इंटरनेट चाहिए जो कि फौरी पेज को रीलोड करे मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है लो इंटरनेट हो, पेज रीलोड करना पड़े, रीलोड ना हो, नया प्रोजेक्ट आए आपको पता ना चले। ये सारी चीज़ें नहीं होनी। पहले अच्छी जगह ढूंढें घर में जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, वहाँ पे बैठ जाएं। और आधा घंटा पहले आपने अपने पीसी लैपटॉप को तैयार रखना है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि इससे कैसे फ़ायदा होगा आपको। अब ये बात बहुत ज़रूरी थी आपको बताना कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन 10 बजे से पहले बैठ जाना है करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना 6 मई है, 4 मई है, 5 मई है और आप सोचें कि 5 मई को कर लूंगा, 6 मई को कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। जिसने 10 बजे से लेके 10:30 तक प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर ली वो कामयाब है। और जो बाद में आया उसे टफ प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि अराउंड अबाउट 40 या 50,000 के बना के दे रहे हैं, ठीक है। वो पाइथन के होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, टफ होते हैं। तो चलें, ये तो बात होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस लिस्ट में से इजी प्रोजेक्ट कैसे ढूंढें, ठीक है। तो ये आपकी सारी लिस्ट है, इसमें से आपने इजी प्रोजेक्ट कैसे ढूंढने हैं। तो यहाँ पे ना कुछ प्रोजेक्ट हैंडलर ने अपलोड की हुई हैं फाइल्स इजी प्रोजेक्ट की, तो उनके प्रोजेक्ट से मैं आपको गाइड कर देता हूँ उनकी फाइल्स में से कि इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं। अब सबसे यहाँ पे पहले हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये है ऑटोमेटेड हेलमेट डिटेक्शन, ये आपका है सिस्टम यूजिंग डीप लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले तो मैं जो बहुत इजी है वो बताता हूँ, PHP वाले जो सबसे आसान होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक तरीकाकार है, आपको ये नाम याद रखना होंगे। आपको कम से कम आसान 10 प्रोजेक्ट या 15 प्रोजेक्ट के नाम याद होने चाहिए। अगर आपकी नज़र से एक प्रोजेक्ट गुजर गया, दो गुजर गए, 5 गुजर गए, जब आपको नाम याद नहीं होंगे फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोजेक्ट इजी है। इसलिए आज रात बैठ के इन नाम्स को याद करें जो इजी प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि जैसे ही आपके सामने वो नाम आए तो, या फिर अगर आपको सर्च करना पड़े फौरी, वो भी मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप फौरी कर पाएं। अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट है, ये इजी है। यहाँ पे हम इसको करते हैं सर्च, आपके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट इजी है, ठीक है। इनका है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो कौन कौन से, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन
का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट तो चलो बंदा फुलफिल कर ही लेता है, लेकिन टूल में देखना पड़ता है कि हमें जो है वो इजी लैंग्वेज दी हुई है या टफ है। ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है, HTML जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह यूज होनी है, ऑनलाइन बूटस्ट्रैप अटैच करनी है। तो ये एक आपका जो है ना PHP लेवल, HTML लेवल, यानी कि फ्रंट एंड पे आपका HTML CS जावास्क्रिप्ट होगा और बैक एंड पे आपका PHP लैंग्वेज यूज होगा। तो बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है, इसको याद रखना है। अब इसका अपने नाम याद कर लेना है। जैसे ये मैंने बॉक्स ओपन किया है, अच्छा एक वीडियो है जो 2 साल पहले मैंने इसी चीज़ों को बयान करते हुए अपलोड की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपने देखनी है। यहाँ पे कंट्रोल और F का बटन दबाएंगे ना, ये सर्च बॉक्स हो जाता है। अब जब आपको याद होगा ये प्रोजेक्ट का नाम, तो आप क्या करना है, अब आपने पूरा नाम नहीं लिखने बैठ जाना ना, आपके पास इतना टाइम होगा कि पूरा पूरा नाम लिखे, नहीं। आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता था कीपिंग रिकॉर्ड वाला एक है, तो आपने याद कर लें कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डायबिटीज, इतना याद करना है। जैसे आप इधर लिखेंगे कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डायबिटीज, आपने लिखना यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल LMS के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट, इतने सारी प्रोजेक्ट में वो नजर आएगा, फौरन से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कंट्रोल F दबाना है, जहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन कल आपकी होनी है, क्या कहाँ पे होनी है, जहाँ पे आपकी असाइनमेंट होती है ना, हर सब्जेक्ट ये असाइनमेंट के पोर्शन का तो पता है ना, असाइनमेंट लिखा होता है, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट की लिस्ट आनी है, वहां से आप प्रोजेक्ट चूज भी कर सकते हैं, उसी टाइम उसको लीव करके कोई और भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, अगर आपसे टफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, फौरन लीव करके इजी प्रोजेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। कंट्रोल F दबाएंगे ना, तो यहाँ पे कंट्रोल V तो मैं दबा रहा हूँ, आपने लिखना है, जैसे कीपिंग रिकॉर्ड आप लिखोगे तो पूरी 10-20 प्रोजेक्ट की लिस्ट में से फौरन इजी प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। अब आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आप फौरन से कैसे करेंगे, ये डोनेशन एंड रिक्वेस्ट वाला आपको नाम याद होगा, आप वहाँ पे फौरन से ये लिखोगे डोनेशन एंड रिक्वेस्ट, अगर वो प्रोजेक्ट आया होगा तो फौरन नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस लिस्ट में मौजूद है तो फौरन नजर आ गया, ये देखें। ये क्यों ईजी है मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी। ये देखें, इसके फ्रंट एंड पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैक एंड पे PHP है। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये रन हो जाना है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ने, ठीक है। तो बहुत आसान प्रोजेक्ट है ये भी। सबसे इजी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है PHP प्रोजेक्ट्स की, तो सो आपने कोशिश करनी है। ये आंसर क्वेश्चन वाला है, इसमें आपने लर्निंग एंड नॉलेज प्लेटफार्म का नाम याद रख लेना है, इसको भी आपने इस तरह सर्च करना है, ठीक है। जैसे ये मैं सर्च कर रहा हूँ, कंट्रोल F दबाना है और यहाँ पे आपने नाम के शॉर्टकट याद करने हैं। शार्ट का मीन ये नहीं है कि ये फर्स्ट वर्ड और लास्ट, नहीं, शार्ट का मीन ये है कि आपने करीबी वर्ड याद करने हैं। जैसे कि लर्निंग एंड नॉलेज मैंने याद किया, फिर मैंने रिकॉर्ड ऑफ डायबिटीज याद किया, फिर मैंने फाउंड सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी याद किया, फिर मैंने सिस्टम फॉर डोनेशन याद किया, फिर मैंने सिटीजन इशू याद किया। सो और इसी तरह आपने यहाँ पे, फिर हमने बल्क एटम को याद किया, फिर हमने फूड वेस्टेज को याद किया। आपने यहाँ पे शॉर्टकट नाम याद रखने हैं और जैसे आपके सामने प्रोजेक्ट आए आपने सर्च करके फौरन से उसको सिलेक्ट करना है। लिस्ट इतनी बड़ी होगी, 200-300 प्रोजेक्ट होगा, 200 ही चलो समझ लें, तो आपको नाम पढ़ने में भी टाइम लगेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ढूंढने लग जाएं फूड वेस्टेज वाला, तो आप कैसे ढूंढेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने पता नहीं इसमें से छोड़ तो नहीं दिया। 10 पढ़ लेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कहीं छूट नहीं गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल F दबा के भाई वो नाम लिखना होता है, फौरन से वो आपको उस जगह पे ले जाता है जहां पे आपका प्रोजेक्ट मौजूद होता है। इस तरह से आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर पाते हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखाना और यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करना है ये समझाना। ये सबसे पहले तो इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट देख लें, ठीक है। इनके नाम याद करने हैं, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, इसके बिना आपका कोई गुजारा नहीं है अगर आप नाम नहीं याद करते। टोटल 25 प्रोजेक्ट हैं जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इजी इजी वाले, ठीक है। सारे मैंने सर्च भी करके दिखा दिए। ये चैरिटी मैनेजमेंट वाले का सिर्फ चैरिटी मैनेजमेंट याद करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैरिटी मैनेजमेंट वाले काफ़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं, बल्कि एक ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी वो NGO चैरिटी वाला ही है ना ये। हाँ, NGO चैरिटी मैनेजमेंट आप सर्च कर लेना, ठीक है। ये आ गया, अब ये इजी है, ठीक है, इस तरह आप करोगे तो। अब इसमें क्यों आसानी है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे
आपका थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन ये इजी है। पीएचपी यूज होनी है, एचटीएमएल यूज होना है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये वो ठीक है। तो पीएचपी के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं आसान होते हैं। 25 प्रोजेक्ट पीएचपी के हैं। आपने इनके अगर नाम याद कर लिए तो आपको मुश्किल प्रोजेक्ट मिलना ही नहीं है, आपने इजी प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर लेना है। अब दूसरी बात, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए इजी प्रोजेक्ट की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर ले, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन मुझे व्हाट्सएप नंबर सेव करके करना है, ठीक है। नंबर सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इजी प्रोजेक्ट की। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोजेक्ट अपना बनाना चाह रहे हैं खुद, तो कोई मुश्किल नहीं होता। पहला होता है एसआर फेज, उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन फेज। तो एसआर फेज और डिज़ाइन फेज तो आप यूट्यूब से सीख के खुद ही बना सकते हैं कि किस तरह से बनते हैं। तीसरी असाइनमेंट टफ होती है, उसको आप कोशिश करना, अगर ना बनी तो किसी से सर्विस ले लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर आप किसी से बनवाते हैं तो कम मार्जिन में भी आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिए जाएंगे, क्योंकि ये पीएचपी के हैं, आसान प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अगर आपने गलती से टफ प्रोजेक्ट और मुश्किल वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो उसकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी और आप उसको खुद भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो का मकसद था आपको इजी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना। मेरे पास 2-3 फाइल थी इजी प्रोजेक्ट की, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी लगी है कि इसमें सारे पीएचपी के हैं और 25 प्रोजेक्ट काफ़ी हैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करने के लिए। सो मैंने आपको ये दिखा दिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।